हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, और उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप कि आप उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझ ला, आप केमिस्ट्री का आपका बेसिक पार्ट है। अगर एटम को आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे और भी बहुत सारी थ्योरी आएगी जिसको आप अच्छे से समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम। व्हाट इज एटम? तो मैंने डेफिनेशन लिखी है एटम की। एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर। ओके, एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर। अब इसका क्या मीनिंग होता है? ठीक है, अब मैंने बोला है कि इसमें एक चीज़ आई है मेरी मैटर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो मेरी डेफिनेशन हुई एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड द मैटर। ओके, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमको दिख रही है वो सब क्या है? मैटर है। मेरे हाथ में क्या है? पेन, वो क्या है? मैटर है। सामने ये बोर्ड है प्लास्टिक का, वो क्या है? वो भी मैटर है। तो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है हमारी एटम। ठीक है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड टाइनीएस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, मतलब मैटर जो होता है किससे बना होता है? वो एक छोटी से छोटी इकाई, ठीक है ना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। और जो स्मॉल पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं एटम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि एटम क्या होता है। तो हम डेफिनेशन में मैंने लिखा है एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगर हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, या फिर बिल्डिंग से पहले एक वॉल प्रिपेयर करते हैं, तो वॉल जब तैयार करते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या लगाते हैं हम? ब्रिक्स। ठीक है ना, तो ब्रिक्स क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है, या फिर हम बोल सकते हैं वो एक एटम है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटी इकाई एक ब्रिक्स, फिर उसके ऊपर दूसरी ब्रिक, फिर तीसरी ब्रिक, इस तरह से लग लग के वॉल तैयार होती है और धीरे धीरे हम बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो इसी तरह से एटम की भी, किसी भी मैटर की जो बेसिक इकाई है वो क्या होती है? एटम। तो एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर, इसलिए इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं हमारे एटम। या फिर एक और मैंने इसमें डेफिनेशन दी है, एटम इज द टाइनीएस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है एटम। ओके, तो ये हो गए, हमने डेफिनेशन को समझ लिया है एटम की। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो होता है एटम का, जो स्ट्रक्चर है वो होता है स्फेरिकल। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है इसका स्फेरिकल, एक गेंद की तरह उसका स्ट्रक्चर हमको दिखता है और बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि सबसे छोटी, किसी भी मैटर की सबसे टाइनेस्ट यूनिट क्या है? एटम है ना। तो सबसे छोटा पार्टिकल है और सबसे छोटा और बहुत ही स्मॉल, तो वेरी स्मॉल साइज होती है एटम की। ठीक है, अब मैंने इसमें लिख रखा है इसकी रेडियस होती है 1 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत ही 1 नैनोमीटर जैसी, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये उसकी रेडियस है। तो ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर में मैंने एक छोटा स्ट्रक्चर और बनाया है, ये होता है न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एटम का। अब इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ एटम इज मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम जो होता है 3 तरह के पार्टिकल से बना होता है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनकी क्या क्या विशेषता है वो भी हम जानेंगे। अब प्रोटॉन जो होता है, क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और इसके बाहर
जो चक्कर लगाते हैं, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर की ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गए हमारे एटम के 3 पार्टिकल, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाई है, उसके अंदर मैंने लिखा है प्रोटॉन फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है ये? पॉजिटिव चार्ज। और मास इसका होता है 1 यूनिट मास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और उसमें चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और उसका मास होता है 1 यूनिट मास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये होता है ऑर्बिट या शेल में, ठीक है, पास के ऑर्बिट या शेल में प्रेजेंट होता है, और चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और मास होता है नेग्लिजिबल, मीन्स इसका जो मास होता है वो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब नहीं के बराबर होता है। या फिर मैं बोल सकती हूँ 1 टन कोई चीज़ है तो उसके अंदर 500 ग्राम के बराबर इसका मास है, तो वो एक तरह से नेग्लिजिबल है, या फिर इग्नोरेंस, उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया है आपको, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ओके। तो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये एटम की डेफिनेशन है और एटम का स्ट्रक्चर है, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर हमको कहाँ से मिला, किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई, तो उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो डिस्कवर किया है एटम को, उसमें 100 ऑफ ईयर्स लगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ मोर देन 100 ऑफ ईयर्स। साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए एटम्स को लेके, और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी थियरीज दी कि किस तरह से एटम दिखता है, किस तरह से उसमें पार्टिकल्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इन सब की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हमको ये स्ट्रक्चर जाके मिला है। और जो एटम है वो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेबल पार्टिकल है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर, और ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए एटम जो होता है स्टेबल होता है, और वो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये सब हमने समझा दिया। और अब ये थियोरी कहाँ से आई उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आए थे हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जॉन डाल्टन ने क्या थियोरी दी थी एटम को लेके। तो डिस्कवरी ऑफ एटम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट है हमारा जॉन डाल्टन। ये कब आए थे? 1803, ठीक है। उन्होंने अपनी क्या थियोरी दी थी, उन्होंने अपनी थियोरी में क्या क्या बोला, अब एटम के बारे में उनके क्या पोस्टुल्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी क्या क्या अवधारणाएं थी जो डाल्टन ने दी थी। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, बहुत ही ईजी पॉइंट्स में हम इसको समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लिखा है मैंने, एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड फाउंड इन ऑल मैटर, ठीक है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड फाउंड इन ऑल मैटर। ये हमको भी पता है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और सभी मैटर में वो प्रेजेंट होता है। सेकंड है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स है एटमॉस्फेयर में, या फिर मैं एग्जांपल दे सकती हूँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ना तो इनको कहीं से बनाया गया है ना, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड। नेक्स्ट जॉन डाल्टन ने बताया एटम आर इनडिविजिबल। एटम आर इनडिविजिबल मीन्स अगर मेरे पास ये मैटर है, ठीक है, इसको मैंने काटा, टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट मिली वो क्या है? एटम। तो जॉन डाल्टन कहते हैं कि उस छोटी यूनिट को मैं फिर से डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब हम एटम को और
डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए एटम जो होता है वो है इनडिविजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम ऑफ एन एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो एक अपनी यूनिक पहचान रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, तो ये सब क्या, इन सब की अलग अलग मास होते हैं, इन सब की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इसलिए जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा है कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। फिर नेक्स्ट है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मैटर की, एटम। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो सब एटम ही जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, जैसे H2O। ठीक है, तो H2O कैसे बना, H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आई एटम की H2, फिर O2। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये बोला है कि जो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करती है। तो ये सब उसकी अवधारणाएं थी, या फिर हम बोल सकते हैं पोस्टुलेट्स थे जॉन डाल्टन के। उन्होंने ये 5 पॉइंट में अपनी थियरी को कंप्लीट किया है। अब यहाँ समझने की बात है कि जब जॉन डाल्टन ने अपनी थियरी दी थी तब तक हमको पता नहीं चला था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम गोल है कैसा है, कुछ उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि एटम इंडिविजिबल होता है और एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसके अंदर प्रोटॉन आया, उसके अंदर न्यूट्रॉन आया, वो सब अभी तक कोई डिस्कवर उन्होंने नहीं किया था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे ई गोल्डस्टीन। उन्होंने 1886 में डिस्कवर सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, जो हमने पढ़ा एटम के अंदर कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने ये पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था। कब किया था, 1886 में। तो उन्होंने ये बताया कि एटम क्या होता है, एटम एक तरह से एक स्टेबल पार्टिकल है या स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई नेगेटिव चार्ज होगा जो उसको बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण एटम जो है स्टेबल है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर सब एटॉमिक पार्टिकल, दिस पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो उन्होंने जस्ट ये बताया था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसको नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन का। फिर नेक्स्ट आए थे जे थॉमसन। वो आए थे 1897 में, उन्होंने अपनी थियरी दी थी और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा। ठीक है, उन्होंने, अब हमको कैसे पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब अब तो उन्होंने देखा कि यार अगर एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, जिसके कारण एटम जो है स्टेबल हो रहा है। तो उन्होंने फिर एक दूसरे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को खोजा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपने क्या प्रोस्टिक्यूल्स दिए थे, उन्होंने ये बोला था एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन एटम लाइक वाटरमेलन। ठीक है, सिंपल सी बात उन्होंने बताई कि जैसे कि हाँ वाटरमेलन सबने देखा है आपने, वाटरमेलन में क्या होता है, एक होता है रेड एडिबल पार्ट, ठीक है, रेड कलर का जो हम खाते हैं, और दूसरा होता है उसमें सीड्स। तो उन्होंने बताया कि ये एक वाटरमेलन का डायग्राम बनाया मैंने, उसके अंदर ये रेड पार्ट जो पूरे स्फेयर में बिखरे हुए हैं, उन्होंने बोला ये होता है एक पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज बिखरे रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के वो उसके अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा है एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन द एटम लाइक अ वाटरमेलन। तो ये थी हमारे जे थॉमसन की थियरी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज के निकाला और बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गए हमारे 2 साइंटिस्ट की थियरी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कि रदरफोर्ड ने अपने क्या इस एटम के बारे में समझाया था। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक।